रामचंद्र भगवान की जय। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार आए सुहासन लीजिए। सुनिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। नारद कह में काह विचारा भवन मोर जिन बसारा। अथ उपदेश उमहि जीव दीना बोरे वरहि लागी तनु कीना। साचे उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाय। घर पर घालक लाजन भीरा वांझ जात प्रसव के पीरा। जनहित विकल विलोकी भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारि सोचई मति माता सोन टरई जो रचई विधाता। करल में लिखा जो बाहु नाहु तो कस दो लगाई न काहो। तुम सन मिटई के विधि के अंक मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जन लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख में लिखा लीलारे हमरे जाब जह पावहु तय। सुनि उमा भवन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि। बहुभांति विविध लगाए दूषण नयन वारि विमोचनी। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुनि गिरी। गवने तु करनी तेस सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरे नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसे बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। सबसे उदासीन है। इसी से दूसरे का घर उजाड़ने मुझे किसी की लाज न है न डर है। भला वांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला पति लिखा तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। कृपा कल्प का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। अवसरघात करने का नहीं। मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं जाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी। भांति भांति के विधाता को दोष देखकर आंसू में आंसू बहाने लगी। इस अवसर को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही सब जाता पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनो मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। अज अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु भंग निवा। जग संभव पालन रय कारिणी जिनि इच्छा लीला वपुधारणी। जन्मी प्रथम प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तयो सती शंकरई विवाह कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंग। भयउ मोह शिव कहान कीना भ्रमवश वेशु सिय करली। सिय वेशु सती जो कीन तही अपराध शंकर परिहरि। हर विरह जाय बहे रूपी तुके जग जोगा नल जरि। अब जन्मि तुमरे भवन निज पति लागी। दारुण तप किया अस जानि संशय तयुज गिरजा सर्वदा शंकर पिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विवाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा कहकर सबको समझा। है मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हें लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह जन्म आदानी अविनाशी शक्ति सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। जगत की उत्पत्ति पालन और सहार करने वाली है। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करने वाली है। पहले दक्ष के यहाँ जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहीं सती शंकर जी को ब्याही गई। ये सारे जगत प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल रूप सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। इनसे मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया और अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर शिव जी ने वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगिनी में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारा घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो और पार्वती जी से सदा शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी ही रहेगी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और श्रवण के लिए यह सारा समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिमबंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयान
नगर लोग सब अति हर्षाने लगे, होनपुर मंगल गाना, सरे सबकी हाटक घटना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूर शाप्त जस कछु व्यवहार, जो जेवनार के जाय बखानी, बसे भपन जय माति भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति, विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुर सुहा, नारी बंद सुत जेवन जागी, लगी देन गारी मुदबानी, गारी मधुर स्वर देही, सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही, भोजनो करहु सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावही, जेवत जो बड़यो अनंदु, सो मुख कोटु हिन पर कहो अचवाई, दीने पान गवने बास जब जा को रहो, बरी मुनि भव हिमवंत कहू लगन सुनाए, आए सब विलोकी विवाह कर, पठय देव बोलाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो, उन्होंने बार बार चरणों की, पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर में सभी लोग प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए गए। पाक शास्त्र में जैसी रीति उनके अनुसार अनेक भांति में ज्योनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती वहीं ज्योनार का वर्णन कैसे किया जाता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा के सब जातियों को, देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं के भोजन करके जाकर भोज कोमल वाणी में गांडी देने लगी। सब सुंदरियां स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवांगना विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते थे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों के मुख से नहीं कहा जा सा। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ पैर धुलवा कर पान दिए गए। स्थिर लोग वहाँ ठहर गए, वहाँ चले गए। कुछ मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुध सागर लीने, सब यथोत आसन दीने, वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई, री सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन वर्ण विरंच उठावा, बैठे शिव विरन शिव नाई, हृदय सुमरि निजर प्रभु रघुताही, बहुरी मुनि सै उमा बुलाए, करी सिंगार सकीले आई, देखत रूप सकुल सुर मोहे, वर्णे छवि अस जग कही को, जगदम्बिका जानी सब भावा, सुरन मन मन कीन प्रणाम, सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटुक बखन भवानी, कोटु ही वदन नहीं वरे, वर्णत जग जननी शोभा महा, सकुच ही कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि, सकुहि न सकुच पति पद, कमल मधुमरु करु तहा, मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे सबु भवानी, कोई सुनय संशय करे, जानी सुर अजना दीजिए, जान सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजा गई। स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर अत्यंत सुंदर सिंहासन था, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया होता। ब्रह्मा जी को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मनुष्यों ने पार्वती को बुलाया। सखिया ने श्रृंगार करके ले आई। पार्वती जी के रूप को देखकर मोहित हो गए देवता होन। संसार में ऐसा कवि कौन जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी जगदम्बा शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं को मन ही मन में प्रणाम किया। भवानी जी ने सुंदरता की सीमा करोड़ों मुख से शोभा नहीं की जाती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी कहते वो सुच्चा जाते हैं। मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में सुंदरता है शोभा की खान। माता भवानी के मंडप के बीच जहाँ शिव जी थे वहाँ गई और संकोच के मारे चरण कमल देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया और मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई न बात सुनकर शंका करे। गणेश जी और शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह के पूर्व ही कहाँ से आ गए, इस बात से कोई शंका नहीं करे। जय श्री राम।